दोस्तों, वेलकम टू फोकस रैंकर। आज हम डिस्कस करेंगे पीसीएस प्रीलिम 2025 में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो ए ऑप्शन है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। बी ऑप्शन है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। सी ऑप्शन है, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। डी ऑप्शन है, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बनाया गया है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। दूसरा है, विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय भिन्नता नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न युगों की पाषाण युग संस्कृति पूरे महाद्वीप में एक अमिश्रित एक रेखी ढंग से एक समान विकसित हुई है। उपयुक्त में कौन सा या से कथन सही है या है? तो ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। क्या है? विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है ना तो 1 ना तो 2। तो आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। आप अपना आंसर मैच करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब दोनों सही हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में दोनों कथन सही। क्या है? शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। दूसरा, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त हो गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। तो इसमें ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? इसमें थर्ड वाला ऐत्रेय। ठीक है, फिर है बी सामवेद, इसका फोर्थ हो जाएगा पंचविश। फिर सी ऑप्शन है अथर्ववेद, इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला गोपथ। फिर डी है यजुर्वेद, इसका कौन सा हो जाएगा? दूसरा शतपथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप कमेंट में बताइए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट का थर्ड में मैच करेंगे, मैच करते हैं देखो। ठीक है, फिर सेकंड का फोर्थ में, फिर सी का फर्स्ट में, फिर डी का है आपका सेकंड यजुर्वेद शतपथ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। जैसे पहला है नंदवंश, शुंगवंश, मौर्यवंश, हर्यवंश। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप देख कर बताइए, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? हर्यवंश आया था। ठीक है, फिर फर्स्ट वाला नंदवंश, उसके बाद मौर्यवंश। तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड को थर्ड पे ही, और इसको फोर्थ। ओके, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, मैच करना है इसको मिलान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? आप देखिए, फल जो है इसका किस में होगा? अभी इसमें देखिए सूची में दर्शन हो जाएगा ना इसका। 7 का डी है इसमें करेक्ट आंसर, 7 का डी। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट हो जाएगा, और फिर बी का 4 तोल्कापियम व्याकरण है ये पुस्तक। ठीक है, फिर है शिल्पाधिकारम, सी ऑप्शन है फर्स्ट, प्रेम कथा। मणिमेखले, इसका है थर्ड, वाणिज्य कथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर या वर्तमान स्थिति देखना प्रदेश। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन कोल कोयल अलीगढ़ है, बी ऑप्शन महोत्सव नगर महोबा है, सी महोदय श्री कन्नौज है, डी है जोजाक भुक्ति कौशाम्बी। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, इसको हम डी को टिक कर रहे हैं, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
सी सॉरी 9 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले इन्होंने कौन सी विजय प्राप्त की थी, कमेंट बताइए। सबसे पहले इन्होंने ये गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर 4 नंबर चित्तौड़, 3rd नंबर, 4 नंबर पे आएगा 3rd बार। इसका ऑप्शन सी सही है, 9 नंबर। ठीक है, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। दोस्तों सेशन को जल्दी से शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन है रागमाला, बी ऑप्शन है रसकौमुदी, सी ऑप्शन है राग विभोद, डी है चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो इसका आंसर आप कमेंट में जल्दी से करिए, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ अभी। 10 का क्या हो सकता है, देखो ए का इसमें क्या हो जाएगा, 3rd में क्या है, पुंडरीक विट्ठल, तो रामलला को हम करते हैं 3rd से मैच। फिर है बी ऑप्शन क्या है, रसकौमुदी, इसका 4th हो जाएगा श्रीकंठ, तो श्रीकंठ हो गया। फिर सी का फर्स्ट क्या है, राग विभोद का सोमनाथ हो जाएगा रचनाकार। डी ऑप्शन क्या है, चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2nd वेंकट रमण, तो इसको भी मैच करते हैं हम लोग। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप देखिए फर्स्ट वाला मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उनसे राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। ठीक है, 3rd नंबर है वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। 4 नंबर है कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत राय थे। इनमें से कौन सा सही है, तो आप कमेंट करिए जल्दी से। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ये चारों सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन मैच करना है रणथंभौर। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा, आप देखिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट का 3rd हो जाएगा हमीरदेव। ठीक है, फिर क्या है, बी का 4 चित्तौड़ गुजरात, देवगिरी, सी का क्या हो जाएगा 2nd राजा राय रामचंद्र, राणा रतन सिंह, डी ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, ये हो चुका है, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है 13 नंबर देखिए आप, आदिल शाही, इसका क्या होगा बोलो, बीजापुर होगा, नहीं होगा, 13 डी। ठीक है, इसका बीजापुर हो जाएगा। और देखिए इसका 2nd हो जाएगा बीजापुर। और बी ऑप्शन का निजाम शाही अहमदनगर। फिर सी ऑप्शन क्या है, इमाद शाही, 4 नंबर बरार। डी ऑप्शन क्या है, कुतुब शाही, 3rd हो जाएगा गोलकुंडा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 13 का डी हो जाएगा ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ जो प्रकट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है गुरु और शिष्य के भी निरंतर संपर्क, पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली, 3rd है भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट में बताइए। तीनों ऑप्शन सही है, गुरु और शिष्य के भी निरंतर संपर्क, पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली, 3rd है भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण। तो इसमें तीनों सही, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों 16 नंबर देखते हैं, इसमें भी मैच करना है, तो इसका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है, कमेंट में बताइए। बी ऑप्शन हो जाएगा, इसको मैच करते हैं। ठीक है, ए का 4 नंबर हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा नोनो डाकुआ, उसका लड़का कोचिंग में गोवा का बदला जाना, पेड्रो अल्वरेज काब्राल, सी ऑप्शन का 2nd हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और आंतरिक ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए थे, तो इसमें आप कमेंट करिए आंसर। बेसिकली इसका आंसर सी करेक्ट है, पहला न्याय शासन, भू राजस्व 3rd वाला, 4th है पुलिस। ठीक है, स्थानीय शासन की बात नहीं की गई थी इसमें, तो आपका इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। सेकेंड है, पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया। थर्ड नंबर, कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मानसेरेट ने अकबर के साथ यात्रा की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए, आप कमेंट करिए, मैं बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ 2 करेक्ट है, थर्ड करेक्ट, तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। ए का फर्स्ट, ये क्या मतलब, देखो सबसे पहले इसमें आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, फिर आएगा सेकेंड, ये क्रम में ही दिए हुए हैं बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले ये टाइमलाइन के अनुसार ही आएगा, काल कोठरी, फिर बक्सर का युद्ध, फिर मीर जाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताइए आप, यही हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो हेक्टर मुनजो, ये भी बक्सर का युद्ध सही है। बी ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। सी ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी करेक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये रॉन्ग है, ठीक है, डी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें क्या बताना है, फर्स्ट कथन, सेकेंड, इन दोनों कथनों सावधानी पर परीक्षण कीजिए, कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, पहला कथन है, ब्रिटिश विधिवेत्ता प्रमाणिक मूल ग्रंथों के अधिनियमों को समझने के लिए भारतीय पंडितों को और मौलवियों का भरोसा करते थे। सेकंड ऑप्शन है, ब्रिटिश सत्ता में 1783 में हिंदू कानूनों को तथा 1785 में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप। अगर इसमें पहला ऑप्शन तो करेक्ट है लेकिन दूसरा गलत, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप मैच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसका भी आप आंसर कमेंट में बताइए। देखो पहला है रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह 1822 1822, ये भी करेक्ट है। फिर कौन सा ऑप्शन है, संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा 1899, ये रॉन्ग है, ठीक है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत सुमेलित है। फिर है सी रंगपुर विद्रोह दिरजी नारायण, ये भी 1783, ये भी सही है। डी है कोल विद्रोह, ये सही सुमेलित हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। इसका बी ऑप्शन जो है या करेक्ट नहीं, वह दिल्ली में अश्वारोही अफसर लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा मारे गए, रॉन्ग है, ठीक है, यही इसका कथन माना जाएगा आंसर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, तो इसका आप आंसर कमेंट में बताइए। ए ऑप्शन है, विद्रोह मूल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ, इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूलसरित कर दी। सी ऑप्शन है, इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। डी है, इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें विद्रोह का मेन परिणाम जानते हो क्या, ईसाई धर्म का प्रसार, ये नहीं था, ठीक है, ये सारे रीजन तो थे, ये नहीं था परिणाम, बेसिकली रिजल्ट की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, देवी एवं देवता पूजा के विरुद्ध थे, वेदों को अमोघ मानते थे, थर्ड ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनके विचार विमर्श किया था। तो 25 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बेसिकली ये सभी सही तीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। बेसिकली इसके दोनों आंसर सही हैं, करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हेनरी विवियन डेरोजियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से, इनका जन्म 1809 में हुआ था, 1834। नेक्स्ट नंबर है 27, हेनरी विवियन डेरोजियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को पहचानिए। देखो इसमें ए है, उनका जन्म 1809 में हुआ था। दूसरा है 1834 तक हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे। थर्ड है वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। फोर है उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा इसमें केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, डी ऑप्शन करेक्ट। देखो फर्स्ट सही है, थर्ड है, फोर्थ ओके, ये गलत है, 1834 तक हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैचिंग करना है बेसिकली, लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, बोलो, फोर्थ हो जाएगा द्वारका दासनाथ। फिर क्या है बी,
बी क्या हो जाएगा थर्ड, क्या है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी सी एफ सन में आनंद मोहन बोस, ठीक है। और डी क्या है इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ये मैच करते हैं, ये कौन सा मैच कर रहा है, देखो इसमें एफ से मैच कर रहा है, ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। फ़ोन नंबर अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कथन सही है, तो 29 का कौन सा बताइए। इसमें बेसिकली 2 और 4 आंसर करेक्ट करें, इसमें कौन सा हो जाएगा, मैच करो, देखो सी वाला मिल रहा है ना, ए का दूसरा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, और बी का फर्स्ट ही होगा ना, और सी है 7वीं संसद और विधानसभा मंडलों द्वारा बनाई गई जाने वाली विधियों की विषय सूची, राजसूची होता है, इसमें समवर्ती सूची होता है और संघ सूची होता है, तो इसको इसमें मैच करो, इसको इसमें। नेक्स्ट दोस्तों, या इसकी आंसर की है, और आप हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।